अभी फिलहाल हम लोग हैं कमट्टी बीटी रोड पे, कमट्टी मेटाडोर यूनियन के सेक्रेटरी समीम साहब से हम लोग बात करेंगे। अभी जो हालात है देश में महंगाई के, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम, इसके बारे में आप क्या करेंगे? आए दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हमें बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर, ये गरीब मजदूर जो गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम पे हम लोगों की एक कोड़ा की तरह लग रही है। हम लोगों पर एक चोट, बार बार ये लोग पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। डीजल पेट्रोल से हम लोगों की पूरी खाद्य पदार्थ जितने प्रोग्राम होती है हमारे पेट्रोल और डीजल से ही होती है। गाड़ी चलाचल जितने हमारे मजदूर करते हैं, गाड़ी मालिक पर इफेक्ट हो रही है, बस मालिक पे इफेक्ट हो रही है। हमारे ऑटो चालक, बस मालिक बहुत दुखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो नरेंद्र मोदी साहब जो कर रहे हैं हमारे लिए, प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उमर का तो कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब ठंडा आएगा तो फिर तेल का दाम घट जाएगा, इस बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कहीं भी हम लोग नहीं देखे। 12 मास इन लोगों का उतार चढ़ाव पेट्रोल के दाम पे होती जा रही है, और ये किसी के ऊपर नहीं, हमारे गरीब जितने मजदूर है, गाड़ी के ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हम लोग बहुत दुखित है, बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा जो इलेक्शन हो रहा है 2021 में, पब्लिक इस बार महंगाई को देख करके वोट देगी या बीजेपी का आइडियोलॉजी को देख करके वोट देगी? नहीं, बीजेपी का आइडियोलॉजी देखकर तो वोट नहीं देगी। आज के इस पे जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, आज हम लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़ के बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ मजबूत नहीं करेंगे। इस बार जो बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, खेला होबे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का खेला होगा? दादा, खेला तो হবে, খেলা পশ্চিম বাংলার মাঠে খেলা আমরা খেলবো। পশ্চিম বাংলার লোক আমরা, ইউপি বিহার থেকে এসে আপনারা ভাববেন কি আমরা খেলা খেলবো? খেলার মাঠটা আমাদের, প্লেয়ার আমাদের, টিম আমাদের, আমরা ফাইনালিস্ট হব। আজকে প্লেয়ার আমরা পেলা খেলবো, খেলা হবে, খেলা ওরা দেখবে, আমি থাকবো, খেলা আমরা খেলাবো, খেলা আমরা খেলবো, কেউ খেলা খেলবে না, খেলাটা আমাদের খেলা। अभी हम लोग हैं कमट्टी बीटी रोड मोड़ पे, जहाँ पे कमट्टी 230 बस स्टैंड में यहाँ के रूट सेक्रेटरी से हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इनकी क्या राय है और इनकी क्या गवर्नमेंट से शिकायत है। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद चांद। तो अभी जो तेल और पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? डीजल और पेट्रोल का दाम इस तरह बढ़ा हुआ है कि गाड़ी वाले हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। हालात ऐसा है कि इस वक्त सिर्फ हम लोग पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। हमारे नेता मदन मित्रा साहब का ऑर्डर है कि लॉस में भी चले, बाकी गाड़ी चलना चाहिए। और आज लॉकडाउन से अभी तक पूरे पश्चिम बंगाल में अगर सबसे अच्छा कोई सर्विस दिया तो कम्युनिटी का 230। आपको क्या लगता है कि जो आप लोग बस चला रहे हैं, जिससे आप लोग प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ सर्विस दे रहे हैं और पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं। आज देखिए डीजल का दाम 85 रुपया हो गया, केंद्र सरकार डीजल का दाम 85 रुपया हो गया, पेट्रोल का दाम 95 रुपया हो गया, रसोई गैस करीब 1000 रुपया करीब में पहुंच गया। बीजेपी का तो कहना है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ये सब झूठी बात है। आप पता कीजिए ना, आज तक देश के प्राइम मिनिस्टर इतना झूठा पूरे दुनिया में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा जो झूठ बोलता है। झूठ का मोटरी है इसके पास। अभी तो खड़गपुर में आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम बंगाल को तरक्की करवाना चाहते हैं, लेकिन विकास के बीच में ममता बनर्जी दीवार बन के खड़ी है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? लीजिए, ममता बनर्जी ने विकास किया है, ममता बनर्जी ने स्कॉलरशिप दिया, ममता बनर्जी ने कन्याश्री दिया, ममता बनर्जी ने रूपोश्री दिया, ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार दिया, जिसके वजह से आज हम एक गरीब और मजदूर हूँ। मैं बस में काम करता हूँ, बस में ड्राइवरी कंडक्टिंग करता हूँ। आज अचानक मेरा कुछ हो जाता है तो मोदी साहब कभी झांके हैं बंगाल के लोगों के लिए? उसके लिए ममता बनर्जी लाई स्वास्थ्य साथी। आप स्वास्थ्य साथी कार्ड आपका बना है? जी। बीजेपी का तो कहना है कि जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, इससे लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये फेल है स्कीम। बीजेपी भाई झूठी पार्टी है। बीजेपी जो है झूठी या मक्कार पार्टी है। उस पार्टी का नाम लेने से आज पूरे बंगाल में देखिए ना, बोल रहे हम 200 सीट लाएंगे बीजेपी वाले,
मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि ममता बनर्जी 211 से 221 सीट लाएगी और बीजेपी का 70 पार नहीं होगा। बीजेपी का तो कहना है कि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। और जो नंदीग्राम में जो अटैक हुआ था वो उसको ट्रम्प कार्ड लेकर के इमोशनल कार्ड खेल रही है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर पहला अटैक नहीं हुआ। 34 साल CPM भी सरकार में थी, उनका तो हड्डी हड्डी टूटा हुआ है। अरे वो संघर्ष करके आज बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। मोदी के तरह ना यूरोप या आपको विदेश जो 70 लाख का सूट पहन के नहीं घुरती, आज भी 400 का साड़ी या 200 का चप्पल पहन के घुरती है। तो आप आज जो देश में महंगाई है, पेट्रोल या डीजल का दाम बोलिए, गैस का दाम बोलिए और दीगर सामान के गैस का दाम बोलिए, तो इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये सिचुएशन का है या गवर्नमेंट फेलुअर? नहीं, ये गवर्नमेंट फेलुअर है, मोदी सरकार फेलुअर है। सिचुएशन कुछ नहीं है, मोदी सरकार फेलुअर। आज देखिए ना, 3 महीना लॉकडाउन था बंगाल में। 24 मार्च से लॉकडाउन 2019 में जब पड़ा था, 20 में 3 से 3.5 महीना लॉकडाउन था। उस वक्त नरेंद्र मोदी कहाँ थे बंगाल में? उस वक्त तो हमारी मुख्यमंत्री, आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि रास्ता में उतर के गरीबों में राशन तस्लीम कर रही हैं। कहाँ थे बीजेपी के लोग? आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में लोग ममता बनर्जी को काम को देख करके वोट देंगे या बीजेपी का आइडियोलॉजी को देख करके वोट देंगे? ममता बनर्जी के काम को देखकर वोट देंगे। ममता बनर्जी ने जो काम किया, आज हम घर जाते हैं, मेरी बच्ची आज पढ़ती है स्कूल में, जाते हैं तो बोले पापा ममता बनर्जी ने हमें कन्याश्री दी है 25,000 रुपया। उस वक्त मन और खुशी होता कि मैं ऐसे बंगाल में वास करता हूँ जहाँ पढ़ने के लिए बच्चियों को पैसा दिया जाता है। इस बार का इलेक्शन में जो आपका कमट्टी विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, तो तृणमूल का मुकाबला किससे होगा? बीजेपी से होगा या CPM के कैंडिडेट संदीप मित्रा से? तृणमूल का मुकाबला यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है कि हमारे नेता ऐसे हैं, मदन मित्रा साहब, जो 5 साल यहाँ MLA नहीं रहते हुए भी, मदन मित्रा साहब MLA नहीं रहते हुए जो इतना काम किया आज कमट्टी विधानसभा में। आपके हिसाब से मदन मित्रा कितने सीटों से यहाँ, मतलब कितने वोटों से जीतेंगे? मदन मित्रा 45,000 वोट से जीतेंगे कमट्टी विधानसभा से।